नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी लखनऊ समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर है और आज अपनी स्क्रीन पर मेरे साथ जो आप लोग देख रहे होंगे, ये कुछ महीने पहले की बात है। आप दोनों चेहरों से परिचित हैं। मुकुटमणि जी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, आचार्य सुभाष जी हैं। कुछ महीने पहले इटावा में जो कांड हुआ कथावाचकों के साथ, वो घटना अभी भी इन लोगों को न्याय नहीं मिला है। आज फिर से समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुँचे। पूरी बात हम लोग करेंगे कि उस समय की घटना को लेके, और आज तीन चार महीने इस बात को हो गए, तो अब क्या कहानी है, पुलिस प्रशासन का क्या रवैया है, जो सामान जब्त हुआ था, जिन लोगों ने धमकियां दी थी, जिन लोगों ने दुर्व्यवहार किया था, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, उन सब पे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य चैनल पर। देखिए, क्या कार्रवाई आप चाहते हैं और किस लिए आज यहाँ समाजवादी पार्टी मुख्यालय पहुँचे? अभी तक मुकुटमणि जी को कोई रिस्पांस नहीं मिला किसी भी क्षेत्र से। बाकी लगभग 4 लाख का इनका जो नुकसान हुआ है, इनके वाद्य यंत्र, 25,000 रुपये, चैन, अंगूठी जो उन लोगों ने छीन लिए थे, वो आज तक नहीं मिले। और ऐसा पता चला है कि वो अभी तक थाने में रहे, बगेवर थाने में, और उसके बाद कोर्ट में पहुंच गए हैं। अब वो लोग रसीद मांग रहे हैं। तो इन्होंने जो 4-10 साल पहले वाद्य यंत्र खरीदे, तो आज कहाँ रसीद रखी है उसकी? भाई रसीद कहाँ रखी है? जो हारमोनियम 10 साल पहले ख़रीदा, जो इन्होंने अपना ऑर्गन 10 साल पहले ख़रीदा, उसकी रसीदें अब कहाँ रखी हैं? और आज भी इनको न्याय नहीं मिल रहा है। आज भी हम लोग भटक रहे हैं। कल की आपको बात बताएं, हम लोग आ रहे थे ट्रेन से, गोमती से, और जब हम लोग ट्रेन में चढ़े तो हमारे मुकुटमणि को देख करके लोग उपहास करने लगे। बोले, अच्छा आप ही हो जो तुम्हारी चोटी काटी गई? अच्छा, आप ही हो? तो मैंने कहा हाँ भाई यही है। क्योंकि अपमान एक ऐसा शब्द है कि व्यक्ति का अगर सामाजिक अपमान हो जाए तो मरने से भी ज़्यादा होता है। और रही बात कि जिस समय 21 जून को इनके साथ ये घटना घटी थी, और उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुए, तो हकीकत में इनका मन ये था कि मैं आत्महत्या करके अपनी जान दे दूं। लेकिन ये बात हमारे राघवेंद्र गौतम विधायक जी भरथना और हमारे जितेंद्र दौरे सांसद इटावा, इनको जब पता चला, हमारे गोपाल जी जो जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी इटावा से, उनको जब पता चला, तो इन्हें लेकर के फिर एक ज्ञापन दिया जा करके एसएसपी के यहाँ। हमारे अखिलेश भैया जी को जब पता चला, तो उन्होंने चुपचाप इनको बुला करके इसलिए सम्मानित किया था कि ये कहीं आत्महत्या करके अपनी जान न दे दें। और जब सम्मानित किया तो लोगों ने उसको भी मुद्दा बना लिया। बोले अखिलेश भैया तो सबको बुला करके सम्मानित कर देते हैं, गाना सुनते हैं। लोगों ने बड़ी टिप्पणियां की। अरे भाई, जो व्यक्ति एक अपमान से जूझ रहा हो, जो व्यक्ति एक मरने की कगार पे हो, और सामाजिक प्राणी कोई ये नहीं चाहता है, और वो तो हमारे सबके नेता हैं, सारे युवाओं के दिल की धड़कन है अखिलेश भैया जी। उन्होंने बुला करके जब सम्मानित किया तो लोगों ने बड़ी टिप्पणियां की। आज स्थिति ये है कि हम लोग आज लखनऊ में हैं और हमारे साथ मुकुटमणि जी। आज भी हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री ये बात कहते हैं, वो भी कथावाचक हैं, कहते हैं जात पात की करो विदाई, सब हिंदू भाई भाई। तो फिर ये क्या मसला है? देखो भैया जी, एक बात हम आपको बताएं कि चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हों, चाहे अनुरुद्धाचार्य हों, चाहे देवकी नंदन हों, चाहे रामभद्राचार्य हों, ये सभी भाजपा के एजेंट हैं। ये भाजपा का प्रचार करते हैं। और जब हिंदू की कोई बात आती है तो वो कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू सब भाई भाई। और जब जाति की बात आती है तो कोई हिंदू नहीं है। तुम जाटव हो, तुम यादव हो, तुम पाल हो, और तुम कुर्मी हो, तुम बड़ई हो, तुम लोधी हो, तब ये जातियां देखते हैं। आज इनका ये विचार कहाँ गया? जो हिंदू राष्ट्र ये बनाना चाहते हैं, क्या इस तरह से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है? एक सवाल और उठा था कि जब इतने वर्षों से आप कथावाचन कर रहे थे, तो अचानक ये क्यों घटना हुई है? देखिए, ऐसा हुआ कि कथावाचन आज से नहीं, ये बरसों से कर रहे हैं। हमारे ख्याल से इनको कम से कम 20-22 सालें हो गई भागवत करते। और आज यदुवंश में 80% कथावाचक हैं, यादव वंश में 80% कथावाचक हैं। लेकिन जिन लोगों ने, मनवादी विचारों ने इनके साथ में ये कृत्य किया, उनकी ये सोच रही कि हमारा धंधा चौपट हो रहा है, हमारा धंधा जा रहा है, और मेरे गांव में आकर ये लोग अपनी पूजा करवाना चाहते हैं। इनका सोचा समझा एक षड्यंत्र था, और षड्यंत्र के तहत इनको अपमानित किया गया, इनकी चोटी काटी गई। अरे यहाँ तक
ऐसा तो मुगल साम्राज्य में भी भैया कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी अंग्रेज शासन में नहीं हुआ। आप कल्पना करिए, इतना अपमान किसी का कभी नहीं हुआ, और इस अपमान को सहन करने के बाद भी उन लोगों को दया नहीं आई और एक महिला का पेशाब लेकर के इनके ऊपर छिड़का गया कि अब आप पवित्र हो गए। लेकिन हम उनसे डिबेट करना चाहते हैं, अगर उनकी खोपड़ी में मसाला है वो कभी भी डिबेट कर लें, कभी भी बैठ लें और सामाजिक तौर पे हम लोगों से बात कर सकते हैं। आज यदुवंश में बड़े बड़े कथावाचक और विद्वान पड़े हुए हैं, ये कहीं भी अपनी बात सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि भागवत करना और किसी भी तरीके का कथावाचन करना सिर्फ धंधा है, सिर्फ पैसे, सिर्फ रोजी रोटी के लिए किया जा रहा है। भाई उनको ये लगा कि हमारी रोजी रोटी जा रही है और मेरे गांव में आकर इनकी पूजा हो रही है। ये तो दावा करते हैं कि हम सनातन को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए कथावाचन करते हैं। ये कोई सनातन को नहीं, देखिए ब्राह्मण ही चाहता है सिर्फ अपनी जाति को कि हम हिंदू हैं, ब्राह्मण ही चाहता है कि हम सनातनी हैं। बाकी हम आपको, हमारे नेताजी ने जो लड़ाई लड़ी थी 85 और 15 की, 15% के लोग आज भी अपना शासन चला रहे हैं और 85% लोग आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि कमियां हमारे आपके अंदर हैं, क्योंकि हम लोगों में इतना संगठन नहीं हो पा रहा। लेकिन अब ये 85% जाग चुका है। हमारे अखिलेश भैया जी ने जब से ये पीडीए का नारा लगाया है, पीडीए जाग चुका है और 27 में इसका प्रतिफल आपको दिखाई देगा। 27 में 101% सपा सरकार आएगी और ये मनवादी विचार के लोग ये मिट्टी में मिल जाएंगे। देख लेना, इनका मन विचार नहीं चलेगा। एक बात बताइए, इतना अपमान जब होता है, अखिलेश जी भी गए थे कन्नौज मंदिर में, मंदिर को धुल दिया गया, आप लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ, और सिर्फ आप लोग नहीं, पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग की तमाम लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं अलग देश के अलग अलग कोने में होती रही हैं, तो क्यों आपको जाना फिर मंदिर? आपको क्या इतना लगाव है मंदिर से, जब भगवान आपकी सुन नहीं रहा, जब भगवान के यहाँ जाने से आपकी बेइज्जती हो रही है, तो क्यों इतना आपको क्यों जाना फिर वहाँ? देखो एक बात बताएं आपको कि हमारे अखिलेश भैया जब मंदिर में गए, मंदिर को गंगा जल से धुलवाया। अखिलेश भैया ने जब अपना आवास छोड़ा यहाँ लखनऊ में, तो गंगा जल से धुलवाया गया। ये मनोवादी विचार हैं, बाकी कहीं किसी तरह का ऐसा लेख नहीं है कि ये लोग शूद्रों में आते हैं या लोग अन्य SC ST में आते हैं। हम SC ST OBC तीनों की बात करते हैं, हम पीडीए की बात करते हैं। कहीं भी किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि परमात्मा किसी एक का है। मैंने कई बार ये अपने मुंह से कहा, और गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हरि का होई। कहीं जाति विशेष का नाम नहीं आया है। सिर्फ यही लोग अपना एक एजेंडा बनाए हुए हैं कि हमें समाज में सम्मान मिले और हमें हमेशा हम सम्मानित रहें। लेकिन अब ये कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मैं गोस्वामी जी मनवादी नहीं थे जी? गोस्वामी जी मनवादी नहीं थे। आप अगर गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण को देखें तो लगभग 40% चौपाइयाँ ऐसी हैं जो मनवादी विचारों पे लिखी गई हैं, जिसमें बिल्कुल कूट कूट के जातिवाद भरा हुआ है। कोई भी चौपाई आप ऐसी, बहुत सी चौपाइयाँ हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कितना इस पर ऑब्जेक्शन किया और उसके बाद कितना अपमान इन लोगों को सहन। अरे एक बार अभी हमने फेसबुक पे देखा था, एक बुढ़ा व्यक्ति वो इतनी गालियाँ दे रहा था कि ऐसी तैसी बाबा साहब की, ऐसी तैसी संविधान की। तो एक महिला ने उस बुढ़े को ऐसा करारा जवाब दिया कि उसे जवाब नहीं आया। वो ये कह रहा था कि हम जन्म से ब्राह्मण हैं, जबकि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। जन्म जायते शूद्रा लिखा है, जन्म लेने के बाद बच्चा हमेशा शूद्र होता है। लेकिन अपने कर्म से ये मनवादी विचार कहाँ से पनपे कि मनु आए और मनु ने ये 4 वर्ण जो बना दिए। अब वो कहते हैं कि माथा ब्राह्मण या मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, पेट से वैश्य पैदा हुए और पैरों से शूद्र पैदा हुए। अब ये 4 वर्ण जो इन्होंने बनाए और वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं। तो आज भैया मैं आपको बताऊं, समाज पढ़ा लिखा है, आज हर वर्ग में पढ़े लिखे हैं लोग और हर वर्ग के लोग कथावाचक हैं। किसी भी जाति को आप उठा के देख लो, हर जगह लोग जातिवाद को लेके नहीं चल रहे हैं और हर जाति में अच्छे अच्छे विद्वान और कथावाचक हैं। ये सारी मनवादी विचारों का खेल है। मनवादी विचारों को नष्ट करने के लिए ही संविधान बाबा साहब ने दिया। संविधान में सबको समान अधिकार दिया, सबको समान सम्मान दिया। अगर संविधान न होता तो 47 के पहले, सन 1947 के, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ, उससे पहले आप कल्पना करिए कि लोग किस तरह जी रहे होंगे, क्या पोजीशन उनकी होगी। आप इतिहास पढ़ के देखिए। लेकिन आज ये चीज़ नहीं है और ना हमेशा भविष्य में होगी। इसके लिए ना तो लोकतंत्र खतरे में रहेगा
और ना ही संविधान अब खतरे में रहेगा, क्योंकि 85% पीडीए अब जाग चुका है और हमारे भैया जी के साथ में है और हम सब लोग मिलकर के ये लड़ाई लड़ रहे हैं। किस उम्मीद से आज यहाँ आए हैं? हम आए हैं अपनी उम्मीद ये लेकर के कि हमारे मुकुटमणि जी को, जो हम इधर उधर भटक रहे हैं, तो कम से कम भैया जी से आज मुलाकात करेंगे और इनके बारे में कहेंगे कि भैया जी हम लोगों के बारे में भी सोचो। आज भी हम लोग परेशान हैं, सड़कों पे चक्कर लगा रहे हैं और इनका जो 21 जून को चोटी कांड हुआ था, इनकी चोटी काट के और उसके बाद अपमानित करके इनके ऊपर पेशाब डाली गई थी महिला की, तो अपमान का बदला ये तो कोई भरपाई नहीं कर सकता है, क्योंकि इंसान अपमानित जब हो जाता है तो मरने से भी ज़्यादा हो जाता है और ये स्थिति इनके साथ रही। ये आत्महत्या करना चाहते थे। आज उसी विचार को लेकर के हम यहाँ लखनऊ तक आए ताकि इनको न्याय मिल सके और हमें भरोसा है न्याय प्रणाली पर, संविधान पर, कि हमारे भैया मुकुटमणि को न्याय मिलेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो हम लोग बात कर रहे थे आचार्य सुभाष जी, मुकुटमणि जी, दोनों लोग समाजवादी पार्टी मुख्यालय आज पहुँचे अखिलेश जी से मुलाकात करने के लिए। उनको अपना जो दुख दर्द है इतने समय का न्याय ना मिलने का, तो उनसे उसी को लेकर आज बात करने के लिए यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुँचे और इतने समय होने के बावजूद न्याय नहीं मिला। जो जिन लोगों ने अपमानित किया, जो वर्ग दूसरी तरफ था, जो दोषी थे, वो लोग आज़ाद हैं, वो लोग बरी हैं, बाहर हैं, उनके ऊपर कोई उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। बाकी जो मनुवादी व्यवस्था है, ये सारा मामला धंधे से जुड़ा हुआ है, धर्म ब्राह्मणों का क्योंकि धंधा है, और बढ़ती पिछड़ों की कथावाचन में पिछड़ों की बढ़ती हुई हिस्सेदारी को देखते हुए इटावा में ये कांड किया गया। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।